ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 सेकंड हमने डिस्कस कर लिए है, जो सिलेबस में लिखे गए। सिलेबस देख लेना, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करना एंड चैप्टर नंबर 1 एंड 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए हैं एंड देन ही आप थर्ड चैप्टर करना, क्योंकि सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ हमने रीड किया है। सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम में हमने अलग अलग को हमने रीड किया, सन को, मरकरी को, वीनस को, सैटर्न को, ठीक है। फोर्थ 8 हमने डिवाइड करके किए थे 8 प्लैनेट्स। फोर्थ थे टेरिटोरियल प्लैनेट एंड लास्ट वाले 4 थे गैसियस प्लैनेट्स। बहुत उसमें इंफॉर्मेशन है, उसको कर लेना। अभी है थर्ड चैप्टर ग्लोब। हम आज की वीडियो में ग्लोब से आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम करेंगे ग्लोब एंड मैप। ग्लोब एंड मैप में क्या डिफरेंस होता है। मैप को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। मैप को आप फोल्ड कर सकते हैं, अपने जो आपकी रूम है आप उसकी दीवार पर आप अपने मैप को लगा सकते हैं, इंडिया के मैप को, वर्ल्ड मैप को, किसी भी मैप को, ठीक है। बट जो ग्लोब होता है अपने अपने स्कूल या कॉलेजेस में जहाँ भी आप जाते हैं पढ़ने, वहाँ पर आपने अपने प्रिंसिपल के रूम के ऑफिस में अगर आपने कहीं पर ग्लोब देखा होगा, इस तरह की बॉडी होती है जिसको आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं। उसको हम जेब में पाकर नहीं रख सकते, उसको हम अपने हाथ में लेकर नहीं घूम सकते। हम मैप को लेकर घूम सकते हैं बट ग्लोब को नहीं। तो अभी हम इसको रीड करेंगे। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का मॉडल है, मिनिएचर मॉडल है ग्लोब। पूरा अर्थ की तरह दिखता है, अर्थ की तरह रोटेट होता है। अ ग्लोब में भी 3 डायमेंशनल spherical and scale model of earth or other celestial bodies such as planet or moon, ठीक है। A globe is a small model of earth. It shows the क्या इसमें शो करता होता है continents, oceans, important lines on the earth in the correct portion. It helps us how the earth looks from space, ठीक है। अब ये features and significance of globe. The structure of globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in them proportional size. Continents हमने previous video में किया है कि 7 continents है, तो shown in the proportional size. पहले मैं सारा रीड इसका कर लेती हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इज एक्सिस. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, that is North Pole and South Pole. The real Earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line. Imaginary line उसको equator बोल देते हैं. There are several significant imaginary lines on the earth. The circle of illumination is the circle that divides the day from night on the globe. The globe is filled with imaginary lines. These lines are latitude and longitude. Latitude and longitude को हम डिटेल डिस्कस करेंगे and measured in degrees. तो इसमें उसने बताया कि ग्लोब कैन रोटेट जस्ट लाइक द अर्थ. अर्थ का ही मॉडल है ना, छोटा मॉडल हमने बनाया। अर्थ जैसी हमारी अर्थ बाहर से दिखती है, जो स्पेस से हम अर्थ को दिखते हैं कि ऐसी दिखती है, ठीक है। द ग्लोब कैन रोटेट जस्ट लाइक अर्थ. अगर आपने कभी ग्लोब देखा हो तो ग्लोब रोटेट भी करता है. इट हैज़ अ नीडल थ्रू द सेंटर. इसके सेंटर में एक नीडल डाली होती है, तभी वो ग्लोब जो है घूमता है. इसको एक्सिस बोलते हैं. इसके 2 पोल्स एंड्स होते हैं. ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल होता है. अर्थ कहाँ पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स. हमने जस्ट ग्लोब पे जो लाइन बनाई है वो असली में धरती पर नहीं है, हमने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लाइन्स बनाई है, दैट इज़ इमेजिनरी लाइन्स. दीज इमेजिनरी लाइन्स आर समटाइम कॉल्ड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है. अभी हम करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिटेल में. इमेजिनरी पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लैटिट्यूड. उसके बाद है दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज. द इक्वेटर, ये हमारी अर्थ होगी. इक्वेटर तो हमें पता ना सेंटर में है. द इक्वेटर 0 डिग्री इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 पोल्स. ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हमारा सदर्न हेमिस्फीयर. नाइनटीन डिग्री नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ इज द साउथ पोल. देर आर 4 important parallels ऑफ द लैटिट्यूड, ठीक है.
ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो ऊपर वाला हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमने नीचे वाले पोर्शन में कल क्या पढ़ा था, कौन सा कॉन्टिनेंट है साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, जो एंटायर ही सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, कौन सा कॉन्टिनेंट है वो, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका से आपको याद रखना है कि यहाँ पर ही एंटार्क्टिक सर्कल है एंड ऊपर की ओर आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 20, ये हमने कल किए थे, कल की वीडियो में मैंने किए थे कि कौन से एंगल बनाते हैं। पासिस थ्रू 23 1/2 डिग्री इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इट रन्स ऑलवेज हाफ वे थ्रू इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नदर्न साइड में है क्योंकि ये ऊपर की ओर है, इक्वेटर के ऊपर नदर्न है, इक्वेटर के नीचे क्या है, सदर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, इक्वेटर के नीचे है, तो इट पासिस थ्रू 23 1/2 डिग्री सदर्न इन हेमिस्फीयर। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है, नॉर्थ पे है ना, तो आर्कटिक सर्कल क्या 66 1/2 डिग्री नॉर्थ होती है इक्वेटर। तो जब साउथ की ओर बनाएगा तो सेम सर्कल है बट साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ये याद रखना। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड द टॉरेड जोन। ये अर्थ हो गया, ये हमारी इक्वेटर होगी, इसके ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जो है ये एरिया, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा पहुँचती है, डायरेक्ट हीट यहाँ पर ज़्यादा पहुँचती है, तो इसको हम टोरिड जोन बोल देते हैं, टोरिड जोन। दी एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न स्फीयर आर एंड द ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न आर्कटिक एंड सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। ऊपर वाला एरिया जो उन्होंने कह दिया, ऐसे हमारा 3 बन गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर वाला कैंसर हो गया, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न हो गया। उसने बोला कि ये ऊपर वाला जो एरिया है एंड ये नीचे वाला एरिया है, ये मॉडरेट टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर, दिस इज कॉल्ड अ टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन्स है। एरियाज लाई बिटवीन दी, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी आपको, ये हो गया आर्कटिक, ये हो गया एंटार्कटिक, ये हमारे 3 हो गए, ठीक है। ये वाला एरिया जो है क्या हो गया, ये टेम्परेट जोन, बट जो ये वाला आर्कटिक सर्कल है एंड जी एंटार्कटिक सर्कल, ये भी बताएंगे। ये एरियाज लाइक बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नदर्न पोल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड आर्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये एरियाज बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, ये एरियाज गर्म है, मैक्सिमम रिसीव करते हैं सन को, उसके बाद ये उससे थोड़ा कम गर्म है, बट ये वाले तो एक्सट्रीमली कोल्ड है क्योंकि यहाँ पर सन की रेस बहुत कम पहुँचती ही नहीं है, वेरी कोल्ड। इट इज़ अ फ्रिजिड जोन, इसलिए इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। जो ये सर्कल वाले इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कोल्ड है। उसके बाद इनको जो है दूसरे नंबर पर ये है, इनको टेम्परेट जोन बोलते हैं। बट जो ये वाला एरिया है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, इनको क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, इसको बोलते हैं टोरिड जोन। अभी हम लैटिट्यूड हो गया, अभी हम करेंगे लॉन्गिट्यूड। एक बार मैं आपको लैटिट्यूड का बता दो। लैटिट्यूड आर हॉरिजॉन्टल लाइंस राउंड एंड पैरेलल ऑन द ग्लोब, देयर आन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, द इक्वेटर 0 डिग्री इन द बिगेस्ट लैटिट्यूड, इट डिवाइड्स इनटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अभी हम करेंगे लॉन्गिट्यूड। सो lines of longitudes are imaginary lines extending from pole to pole. The longitude of a point is the marked value of a division where is a meridian meets the equator. All longitudes are of equal length. Longitudes are semicircles and distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the poles, where all the meridians converge. Prime meridian is chosen as the reference line to define a relative east-west position of a point on the globe. The prime meridian is at 0 degree longitude and is known as the Greenwich line as it passes through Greenwich in London. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into eastern and western hemisphere. There are 180 degree longitude on both the sides east and west of the prime meridian. Before there are total 360 degree longitudes. As we have moved from eastern hemisphere to ईस्टर्न मतलब यहाँ से इस ओर, ऐसे ईस्टर्न, ईस्ट से वेस्ट। व्हेन वी मूव फ्रॉम ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर द साइज ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स रिमेन सेम.
When two cities are located at 50 degree east and 50 degree west of Greenwich respectively, the time difference between them will be 2 hours. The places which are situated at the same meridians denote the same time, as we know that Earth rotates from west to east. The places of the prime meridian will be ahead of the time at the meridian, and those in the west will be behind it. तो लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड आर वर्टिकल लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. They help to find how far a place is east or west of a line called the prime meridian. The prime meridian passes through, कहाँ से वो पास करता है? ग्रीनविच, लंदन. ईस्ट है ईस्टर्न स्पीयर, वेस्ट है वेस्टर्न स्पीयर. देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ऑन ईच साइड. टाइम चेंजेस विद लॉन्गिट्यूड. एवरी 50 डिग्री डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आवर टाइम डिफरेंस. सो आपको मैं बेसिकली बेस से बता देती हूँ. ये हमारी होगी अर्थ, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. उन्होंने क्या है कि लॉन्गिट्यूड से इमेजिनरी लाइन्स है जो कहाँ से होती है? अप से डाउन की ओर जाती है. थोड़ा इस तरह से, थोड़ा ठीक है, कि उसको बोल देते हैं हम दे रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दे हेल्प अस फाइंड हाउ फार अ प्लेस इज ईस्ट एंड वेस्ट ऑन द अर्थ. ये अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया. तो उन्होंने क्या है कि प्राइम जो मिडल लाइन 0 डिग्री इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इट पासेस थ्रू ग्रीनविच, अ प्लेस इन लंदन. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हेल्प अस नो टाइम डिफरेंस. टाइम डिफरेंस कौन हमें बताता है? लॉन्गिट्यूड. देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन फॉर एवरी 50 मिनट डिफरेंस. यहाँ से उन्होंने बता दिया कि एवरी 50 डिग्री डिफरेंस द टाइम चेंजेस बाय, मतलब कि यहाँ पर एक और हो गया, जब जहाँ तक आएगा फिर एक और, जहाँ तक आएगा फिर एक और, जहाँ तक आएगा फिर एक आर. 50 डिग्री मीन्स एक आर. हाँ, यहाँ पर टाइम जो है चेंज हो ही जा रहा है. इफ़ वन सिटी इज़ 50 डिग्री ईस्ट ऑफ अनदर, इट विल बी. अगर मैं कहूँ कि ये है अमेरिका, ये है कनाडा. मैं कहूँ अगर इफ़ कनाडा इज़ 50 डिग्री ईस्ट ऑफ अगर मैं कहूँगी अमेरिका इज़ 50 डिग्री ईस्ट ऑफ कनाडा, ठीक है, 50 डिग्री ईस्ट ऑफ कनाडा, मतलब कि वो एक आर उससे आगे है. सो यही था इसमें. तो आगे हम करेंगे स्टैंडर्ड टाइम. द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस आर बाउंड टू डिफर देन व्हेन दे आर डिफरेंट मेरिडियन. For instance, the local time difference between Dwarka, Gujarat and in the west and Dibrugarh, Assam in the east has time difference of almost 105 minutes. This made mandatory for India to adopt the local of some central meridian as the standard time for the entire country. The standard meridian in India is 82 degree 30 east. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. IST is 5 hours and 30 minutes ahead of the Greenwich time. So it will be 5:30 AM in India when it is 12 noon in London. So India में कितने स्टैंडर्ड टाइम है? इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है. सारे इंडिया में हम एक ही टाइम को फॉलो करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो इन अ डेली लाइफ में. कोई कन्फ्यूज़न है ये आपको बड़ी क्लासेस में जब 11th 12th की आप ज्योग्राफी रीड करेंगे तभी आएगा. ठीक है. दी अर्थ रोटेट्स, सो डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइम्स, है ना. अर्थ रोटेट करती है इसलिए डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम है. व्हेन द सन इज अबव वन प्लेस डे टाइम, इट इज़ स्टिल डार्क इन अनदर. ठीक है. ऐसा होता है ना कि एक कंट्री में डे है एंड दूसरी कंट्री में अभी भी नाइट है. एक कंट्री आगे चल रही है, दूसरी कंट्री पीछे चल रही है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती रोटेट कर रही है. टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ईच कंट्री हैव वन कॉमन टाइम कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम. ईच मतलब सम कंट्रीज हैव वन कॉमन टाइम, बट सम कंट्रीज हैव 11. जैसे रशिया का 11, वो 11 उनके एक ही कंट्री है, बट 11 उनके स्टैंडर्ड मतलब कि डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट टाइम पे.
इफ एवरी सिटी फॉलोड इट्स ऑन लोकल टाइम इट वुड बी वेरी कन्फ्यूजिंग, है ना, कंफ्यूज होएगा, स्पेशली फॉर ट्रैवल, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन. सो कंट्रीज डिसाइड वन पर्टिकुलर मेरिडियन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एज दैम स्टैंडर्ड. सो इन इंडिया में क्या है, इन इंडिया दी 82 डिग्री half degree east longitude is chosen as the standard meridian. The time at this line is called Indian Standard Time, IST. IST is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich GMT, which is the time at the prime meridian. So when it is 12 noon in London, it is 5:30 PM in India. So आगे हमारा हो जाएगा मैप. Map is a representation usually on a flat surface as of the features of an area of Earth or a portion of it. These features are shown in them respective form, size and relationship according to some convention of representation. The universal language of the map can be understood by the way of conventional symbol. Locating a place on map is associated with skills, wall maps and atlas maps. These maps help us to understand the location of the world more clearly. They show the general structure of a large area such as continents and countries. These are small scale maps which give a general picture of a larger area. Then a topographic maps. These are large scale maps. They give greater details of a small area. Town maps and village maps are examples. They show details of streets, plot and fields in the area. These are also called cadastral maps. Then thematic maps. These maps show selected features only. These are helpful in studying relationship between variables in regions. They are more important than general maps in studying environmental relation, weather map, population map, road map and vegetation map. So इसमें just a minute wait. तो मैप तो बहुत सिंपल है. मैप क्या है, ठीक है. मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑफ और अ पार्ट ऑफ इट फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. इट शोज कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स एंड यूजिंग सिम्बल्स एंड कलर्स. फिजिकल मैप होते हैं, पोलिटिकल मैप भी होते हैं, थीमेटिक मैप भी होते हैं. तो एटलास होते हैं. एटलास आपको पता होगा ना, बुक ऑफ मैनी मैप्स. सो मैप के बारे में आप इजी है ये कि मैप है, दैट इज़ अ वॉल मैप्स. एटलास मैप्स में किसी मैप की बुक है. तो टोपोग्राफिक मैप्स क्या होते हैं, लार्ज स्केल मैप. जस्ट हमें थोड़ा स्मॉल एरिया दिखाना, कोई विलेज दिखाना है, या हमने बस एक मैप पर जस्ट एक विलेज दिखाना. अगर आपका कला विलेज का ही मैप दिखाना हो, बहुत सारे मैप्स होते हैं. मिलिट्री वालों के पास एक स्मॉल एरिया का मैप होता है. तो मैप में जस्ट आपने ये नहीं चाहते कि जस्ट अर्थ का ही मैप होता है, बहुत सारी चीज़ों का मैप होता है. अगर आपने अपने फ्रेंड को अपना घर समझाना हो कि मेरा घर कैसा, आप एक पेज में ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ मैप. ठीक है. सो ये था आज का चैप्टर मैप एंड ग्लोब, जिसमें आज हमने रीड किया.